हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला टॉपिक हमारा होगा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा या जो भी डायमेंशंस हमने पढ़ा उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या यूज है। ठीक है, जैसे कि आप चीनी लेकर के आए मार्केट से, तो उसका क्या यूज है? किसी ने किसी रीजन की वजह से लेकर आए होंगे ना, उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, चाय बनाने के लिए या फिर किसी और भी चीजों में। ठीक है, तो वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, उसकी बात करेंगे यहां पे हम। तो मेनली यहां पे हमारे तीन इंपॉर्टेंट यूज हैं। पहला यूज है इसका टू check the correctness of an equation या फॉर्मूला बोल सकते हो। पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है इसका बेटा, दूसरा एप्लीकेशन ये है टू डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, सबकी बात करेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले सुन लो पहले। थर्ड है बेटा कन्वर्जन ऑफ one system to another। ठीक है, पहला इसका एप्लीकेशन है बेटा कि कोई भी हमारे पास फॉर्मूला दिया है या इक्वेशन दी है, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कि वो फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो पहला तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि टू डिराइव द फॉर्मूला और इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी रहेंगी और उन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, मतलब कि उन फिजिकल क्वांटिटीज का अगर हम यूज करें तो वो आपस में एक फॉर्मूले से कैसे रिलेटेड हैं, उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ये है दूसरा। थर्ड है हमारा कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है हमारे पास, उसको दूसरे सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे कि मान लो फोर्स की यूनिट दिया है एसआई में, एमकेएस में, उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन एप्लीकेशंस है हमारे। अब तीनों को यहां पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और इक्वेशन। ठीक है बच्चा, देखो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दिया है, सपोज करो मान लो हमारे पास दिया है पोटेंशियल एनर्जी दिया है पीई इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, कैसे हम इसको चेक करेंगे? हम दोनों साइड का क्या करें, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें। अगर
LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आता है, इक्वल आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब सब लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो बेटा करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली। और अगर नहीं आता तो नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ या डायमेंशन ऑफ LHS, LHS में क्या है, PE, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो वर्कडन का होता है या फिर जो नॉर्मल एनर्जी का होता है वही सारी एनर्जीज का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ml² T⁻², ठीक है। ये है डायमेंशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी मतलब LHS का। अब लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ RHS का। तो RHS का डायमेंशन, m क्या है, मास है, तो मास का m हो जाएगा। फिर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का जो होगा वही सारे एक्सेलरेशन का होगा, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर कुछ भी हो, एक्सेलरेशन अगर है तो हमारा वही सेम रहेगा। तो क्या होता है एक्सेलरेशन का, L⁻²। और h क्या है, हाइट है, तो हाइट किस में मेजर करोगे, मतलब एक टाइप की क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये l हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, कंबाइन करेंगे तो ml कितना हो जाएगा, L⁻² और T⁻²। अब आप देखो LHS और RHS दोनों का डायमेंशन आप एक बार कंपेयर करो कि क्या इक्वल आ रहा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो अगर ऐसा आता है बेटा तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज करेक्ट डायमेंशनली। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर दिखाते हैं कि अगर इसी रिलेशन को, मान लो हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन मान लो हमारे पास है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh/2, ठीक है, कुछ ऐसा दिया है। अब इसको चेक करना है कि हमारा ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है, मतलब जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml² T⁻², एनर्जी है तो। और राइट साइड का लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS, तो क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस होगा, ठीक। इसके बाद जो भी बचता है m बचता है, m लिख दिया। g क्या है हमारा, g है L⁻², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाएगा। और h हमारा क्या है, हाइट है, मतलब लेंथ है, तो l लिख लेंगे। तो यहां से अगेन हमारा आ जाएगा ml² T⁻²। अब यहां से आप देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है बेटा, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि यहां भी मैं क्या बोल सकता हूं, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हुई कंफ्यूजन, सर पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला सही था, P इज इक्वल टू mgh, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला सही है mgh/2, ठीक है। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि कोई भी रिलेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन यदि हमारे पास
डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो हमारा एक्चुअली में भी करेक्ट होगा। इस बात को अब नोट डाउन कर लो कि कोई भी रिलेशन या कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। यहां से मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूं कि डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन may be करेक्ट। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी करेक्ट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी वजह से मैंने लिखा है डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में भी करेक्ट। करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा यहां पर क्या रिलेशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हमको बताना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कि ये करेक्ट रिलेशन है या फिर नहीं। चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस। अब सबको लग रहा होगा कि सर ये तो दिख ही रहा है कि हमारा गलत है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं होता है हाफ में। तो चेक कर लेते हैं ना, हमको डायमेंशनली दिखाना है। तो एलएचएस का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। और डायमेंशन ऑफ आरएचएस का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ तो हमारा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, एम स्क्वायर है मास का तो एम स्क्वायर रख दिया। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, तो एल टी पावर -1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ LHS does not equal to डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, एक्चुअल में क्या सही है क्या ये नहीं सही है। इसका मतलब क्या है बेटा, एक कंक्लूजन यहां पर भी इंपॉर्टेंट सा निकल के आता है कि कोई भी रिलेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगा, वो एक्चुअल में भी करेक्ट हो नहीं सकता। तो यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट relation is always incorrect। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो आप कि अगर कोई भी रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई तो वो हमेशा क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, उस पर भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था हमारा, टू डेराइव द फॉर्मूला डेराइव करना। ठीक है, मान लो कि आपके पास दिया है, क्या दिया है, टाइम पीरियड ऑफ अ
पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास लेंथ and acceleration due to gravity, मतलब कि जी कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है वो बोल रहा है कि हमारा डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे, उसके मास पे, उसके लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब यहां पर ऐसा बोलेगा कि तीनों में रिलेशन फाइंड करो, फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, तो कैसे करना है, मैं क्या लिख सकता हूं, जो टाइम पीरियड है टी वो डिपेंड करता है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, लेंथ के और ग्रेविटी के। ठीक है, अब इन सब का पावर मैं क्या लगा दे रहा हूं यहां पर, ए बी एंड सी। ठीक है, हमको रिलेशन नहीं पता, हमने मान लिया ऐसा कि m का पावर a है, l का पावर b है और g का पावर c है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आएगा कि m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, t टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इज इक्वल टू k टाइम्स m क्या है, मास है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m टू द पावर a। l क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा टू द पावर b। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, lt पावर -2 के पावर c। इतनी बात क्लियर है। इसको मैं ऐसे ही क्या लिख सकता हूं, t है केवल, तो मैं इसको लिख सकता हूं m0 l0 t टू द पावर 1। ठीक है, 1 है ही है, लिखो चाहे ना लिखो, इज इक्वल टू k टाइम्स m इधर कहीं है क्या, नहीं है, तो m टू द पावर क्या हो जाएगा a, l यहां है और यहां है, तो l टू द पावर b और इधर क्या हो जाएगा l टू द पावर c, मतलब l टू द पावर क्या आ जाएगा b प्लस c, और t टू द पावर क्या आएगा, केवल -2 इंटू सी, 2c। ठीक है, ये हो गया। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स, क्या हो जाएगा, m का पावर इधर a है, इधर क्या है 0, तो मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। l का पावर क्या है, b प्लस सी है, और इधर b प्लस सी के इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि l का पावर क्या है 0। t का पावर यहां पे -2c है और इधर -2c किसके बराबर है, 1 के। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है चलो इसको इधर लिख लेते, ये हो गया। इसके बाद है b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और -2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और -2c इज इक्वल टू 1 है, तो मैं थर्ड इक्वेशन अगर यूज करूं तो क्या लिख सकता हूं, ये वाली, मतलब मैंने तो मार्किंग नहीं किया, इसको अगर यूज करूं तो यहां से लिख सकता हूं c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और ये वैल्यू उठा के मैं इस वाले में रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब b इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, c इज इक्वल टू -हाफ आ रहा है और a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ये मैंने जितने सेट्स बनाए ये वाले, तो ये सब a b c की वैल्यू आ गई और उठा के मैं क्या करूं, यहां पे रख दूं इस वाले में। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इन वैल्यूज को मैं क्या कर दूं, पट्ट कर दूं, किसमें पट्ट कर दूं, पहले वाले में। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर 0 आ जाएगा और l टू द पावर क्या आएगा, l टू द पावर हमारा क्या है, b है, तो b का पावर कितना है, हाफ, और g टू द पावर c है, तो c की वैल्यू है -हाफ। ठीक है,
अब देखो m टू द पावर 0 मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, इसी के भी पावर में 0 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा k इंटू एल टू द पावर हाफ का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में l, और g टू द पावर माइनस हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√g, मतलब इसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां से फाइनली हमारा क्या आ गया रिलेशन, t इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट में l अपॉन में g, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है आपका। ठीक, ये रिलेशन आ रहा है, तो ये हमने क्या कर लिया, फाइनली फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, यही तो करना था ना, टू डिराइव द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्या है, t इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट में l बाई जी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो समझो। ठीक है, मान लो मैं लिख रहा हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, अब किलोमीटर में हम क्या मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ क्या हुई हमारी, फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी किसके किसके इक्वल होगी, ये इसकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, मीटर यूनिट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू n इंटू यूनिट u। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, pq इज इक्वल टू n इंटू यू। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई यूनिट के हो। ठीक है, अब एक चीज यहां से आप ये समझो कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक, ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। जैसे जैसे आप छोटी यूनिट्स में जाओगे तो यूनिट तो छोटी होगी, मतलब यू छोटा होगा आपका, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और इसी को अगर 1 किलोमीटर बराबर लिखूं सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख लो, थोड़ा ज्यादा लगेगा कि जीरो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। देखो जितनी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट जितनी छोटी उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारा n है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट के। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जितनी छोटी यूनिट होगी उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यहां से आपको क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, या n इंटू यू इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक, अब ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछेगा कि n1 दे देगा, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, पहले सिस्टम का यूनिट भी दे देगा u1, दूसरे सिस्टम का भी यूनिट दे देगा आपके पास, दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, जैसे आपसे कह देगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम। ठीक है, हाउ मच चुड़ैल, ये क्या है, हाउ मच चुड़ैल, इसको ऐसे लिख लेते हैं।
1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होंगे। एक न्यूटन में कितनी चुड़ैल होगी, ठीक है, ये बताना है कि एक न्यूटन बराबर कितने चुड़ैल होगी, कितने डाइन होगी। अब देखो क्या क्या दिया है। 1 ये क्या है, N1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम की। पहले सिस्टम की यूनिट भी दे दिया न्यूटन, दूसरे सिस्टम की भी यूनिट दे दिया डाइन, दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है N2, ठीक है। तो हमें क्या पता है बेटा, हमको पता है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, N2 निकालना है तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन में U, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, N1U1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो मैंने लिख दिया क्या M1, और U2 में क्या हो जाएगा M2 मान ले रहा हूं। इधर L1, यहां पे L2, यहां पे T1, यहां पर T2, ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, क्या ही प्रॉब्लम है। देखो 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स है। और 1 न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही लिख सकते हैं हम। तो न्यूटन जो है वो क्या होगा किलोग्राम में, तो मैं यहां पर क्या लिखूं, N1 दिया है 1, तो रख लेते हैं। M1 क्या होगा, M1 किस में है, किलोग्राम में है। और हमको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन किस में आएगा आपका, सीजीएस में आएगा। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, मास हमारा ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये 1 kg है। L1 क्या है, यहां पर देखो मीटर है, 1 मीटर है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। और टाइम क्या है, सेकेंड है, 1 सेकेंड है, दूसरे वाले में भी सेकेंड आएगा, और पावर कितनी है, -2, ठीक है। इजी है, इजी है कि नहीं है, एक स्टेप और है मैक्सिमम, ये हो जाएगा। अब किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो मैं क्या लिखूं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, तो ग्राम से ग्राम मर जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपका, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ जाएगा। ये 1 सेकेंड, सेकेंड वही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 टू द पावर में -2, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहां से हमारा आएगा, इधर लिख लेते हैं, अपने पास जगह कम है। 1 इंटू ये कितना आ रहा है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 इंटू ये आ रहा है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 प्लस 2, मतलब 10 टू द पावर 5 डाइन। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर है ये सबको, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो तीनों एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस पे बेस्ड बेस्ट न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं इन सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डीसी पांडे सर की बुक के क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एचसी वर्मा या तो फिर डीसी पांडे में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा वो एचसीवी और डीसी पांडे के ही रहेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड फोर्स f बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहां पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और ये डीसी पांडे सर की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी v, फोर्स f बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। हमको मास का डायमेंशन बताना है। अब बेटा जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, वहां पर मैंने 3 एप्लीकेशंस बताए थे। ठीक है, जिसमें जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन था टू डिराइव द फॉर्मूला रिलेशन, ठीक है, उसका यहां पर यूज करेंगे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मास है दैट इज डिपेंड्स ऑन ई, वी एंड एफ, जो कि फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, V एंड F, और इनकी पावर्स लगा ले रहा है क्योंकि डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो A, B एंड C। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू, मान लो एक कांस्टेंट K ले लिया, K टाइम्स E टू द पावर A, V टू द पावर B एंड F टू द पावर C। ठीक, अब सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। मास का डायमेंशन M हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा हमारा, E का डायमेंशन, E क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, इसका पावर A है। उसके बाद वेलोसिटी का क्या होगा, lt पावर -1 का पावर क्या है, B है। और F क्या होगा, F का डायमेंशन mlt पावर -2 का पावर क्या है, C है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू K टाइम्स, m यहां है और m यहां है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, m टू द पावर A और यहां से m टू द पावर C। मतलब फाइनली मैं लिख सकता हूं m टू द पावर A प्लस C। L के लिए क्या लिखूंगा, L यहां से क्या आएगा बेटा, L टू द पावर 2A आएगा यहां से, और यहां से L टू द पावर क्या आएगा, B आएगा, और यहां से L टू द पावर क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, L टू दी पावर, अरे एक L पहले से लिखा था मैंने, L टू दी पावर यहां से आ गया हमारा 2A, यहां से आ गया प्लस B, और यहां से आ गया प्लस C। क्लियर है? ठीक, और T का देख लेते हैं, तो T के लिए क्या लिखेंगे, T के लिए यहां से आ रहा है -2A, यहां पे कितना है -B, और यहां से -2C। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को, डायमेंशन को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, a प्लस सी m टू द पावर 1 हो जाएगा, तो a प्लस सी बराबर क्या है, 1 हो जाएगा। और यहां से कितना आएगा, 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये क्या है, l, तो l इधर है क्या, नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हो इसको, m l0 t0। ठीक है, तो L टू द पावर 0 है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, -2A -B -2C, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि टाइम का डायमेंशन इधर क्या है, 0 है। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है अभी। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, और यहां से हमको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उस ए बी सी की वैल्यू को उठा करके हम यहां पे पुट कर दें, हमारा मास का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी के फॉर्म में, क्योंकि यही एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि इसको मैं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, 2A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, माइनस उधर कर दिया हमने, अभी दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाली फोर्थ है। तो थर्ड माइनस फोर्थ करूंगा, अगर थर्ड माइनस फोर्थ करता हूं, तो थर्ड माइनस 4 होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2A और 2A ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। अरे ऐसे लिख लो भाई, देखो ये 2A और ये 2A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बचेगा क्या,
c माइनस 2c इज इक्वल टू 0, मतलब कि c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और c इक्वल टू 0 आ गया तो सेकंड में पुट करेंगे तो c 0 हो गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 1 है, c 0 है, a की वैल्यू 1 है, c 0 है हमारा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, तीनों a b और c की, ये उठा करके आप फर्स्ट में पुट कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा मास का डायमेंशन। तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आप देखो k टाइम्स e टू द पावर कितना आएगा, a की वैल्यू क्या है 1 तो e हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है -2 तो v के पावर में -2 आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है 0 तो f के पावर में 0 हो जाएगा, f के पावर में 0 है, इसके लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं k टाइम्स e v पावर -2। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है e v पावर -2, के तो हमने कांस्टेंट लिया है वहां पर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया है, तो यहां से क्या आ जाएगा e v पावर -2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा e v टू द पावर -2। ठीक है, क्लियर है चीज। ये क्वेश्चन HCV के हुए बेटा, ये HCV के क्वेश्चन हुए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर ये ऑप्शंस ना दिए हैं आपके पास, यहां पर चेक करना है, यहां पर एक चीज और लिखी हुई है इफ। ठीक है, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, ये HCV का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, अब आपके पास कौन सी बुक होगी मुझे नहीं पता, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, आई थिंक ये न्यू एडिशन वाली बुक है। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। पहला है कि h इज इक्वल टू 2s cos थीटा रो आर जी। देखो सब पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। h आपकी हाइट है, पता है सबको, s सरफेस टेंशन है, रो क्या है डेंसिटी, r क्या है रेडियस, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल v ये क्या है वेलोसिटी, ये p क्या है प्रेशर, रो अगेन डेंसिटी, कैपिटल V क्या है वॉल्यूम, p प्रेशर, r रेडियस, t हमारा क्या है टाइम है, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, l लेंथ है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, m मास, g अगेन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l लेंथ और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे, जगह नहीं है हमारे पास, भाई थोड़ा सा कम जगह है ना, काम चला लेते हैं इसी में। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें पहला जो एप्लीकेशन था वो यही था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन और फॉर्मूला। ठीक है, तो वही काम यहां पे करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब देखो पहला उठाते हैं, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन में रो आर जी। ठीक है, LHS का डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS क्या है हाइट है, तो हाइट का क्या हो जाएगा L बेटा। अब लिख लेते हैं RHS का डायमेंशन ऑफ RHS का, तो RHS का डायमेंशन क्या होगा 2s cos थीटा। अब देखो बेटा cos थीटा हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसका क्या हो जाएगा ये हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट है डायमेंशन लेस। S की बात करेंगे, S सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन वहां क्या होता है जी बताइए, सरफेस टेंशन का डायमेंशन वहां क्या होता, चलो निकाल लेते हैं पहले सरफेस टेंशन। अच्छा निकालते नहीं डायरेक्ट रख लेंगे। देखो जो हमारा फोर्स ग्रेडियंट होगा, फोर्स ग्रेडियंट मतलब फोर्स अपॉन में लेंथ, दैट इज द सरफेस टेंशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा उसी सेम का डायमेंशन हम चिपका देंगे, तो फोर्स का लिख लो, अरे यार निकाल लेते हैं यार, क्या ही कर रहे हैं हम, तक घटिया काम। फोर्स अपॉन में लेंथ मतलब कि mlt टू द पावर -2 अपॉन में लेंथ कर लेंगे, तो लेंथ लेंथ उड़ जाएगा, यहां से क्या आएगा भैया mt पावर -2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन वहां। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने mt टू द पावर -2। ठीक है, ये किसका आ गया जी, ये आ गया सरफेस टेंशन का। उसके बाद ऊपर कुछ है क्या, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे क्या है रो है, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी का क्या हो जाएगा ml-3। ठीक है, फिर r है, r रेडियस है तो l हो जाएगा। उसके बाद g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
तो इसका हो जाएगा एल टी टू द पावर -2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखो क्या होगा, क्या ही होगा यहां पर। देखो ये -2 है और ये -2 है, तो ये तो उड़ जाएंगे भाई, देखो इसे काटा ना जाता, मैं काट दे रहा हूं। ठीक है, m से m उड़ जाएगा आपका। ठीक, तो m और t तो भाई उड़ गए, बच क्या रहा है, केवल l बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, l टू द पावर -3 और l और l स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में l टू द पावर -3 और l का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, l टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो l आ जाएगा। हाय भैया, ये तो इक्वल आ रहा है जी, डायमेंशन ऑफ, अरे क्या ये लिखे दिख रहा है ना, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और अगर ऐसा आता है तो मैंने क्या बोला था, फिर ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके लिए क्या लिखोगे, डायमेंशनली करेक्ट है ये बेटा। ठीक है, दूसरा उठात जी क्वेश्चन करत जी, v इज इक्वल टू √p अपॉन में रो दिया है बेटा। ठीक है, इसको उठाते हैं तो LHS का डायमेंशन लिखेंगे, ये हमारा हो गया। इसकी बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS सबको दिख रहा है ना, v इज इक्वल टू रूट में p अपॉन में रो। p क्या है, प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t टू द पावर -1। RHS का लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, अरे ये इक्वेशन है भाई, v इज इक्वल टू अंडर रूट में p अपॉन में रो देगा। ठीक है, मतलब p अपॉन में रो। ठीक, तो RHS का क्या हो जाएगा, अब देखो p के पावर में कितना है, हाफ है। ठीक है, तो प्रेशर का क्या होता है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, और नीचे क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा, ml-3। अब एक चीज छोड़ो ना बेटा, यहां पर क्या दिया है, रूट दिया ना, तो रूट का मतलब बाहर पावर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी पावर अंदर क्या है, पूरी है, बाहर पावर आधी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों पे सेम पावर है, तो m से m मर जाएगा हमारा। ठीक है, बचेगा क्या, l टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो l टू द पावर +3 होगा, और +3 -1 कितना हो जाएगा, l टू द पावर 2। तो यहां से आ जाएगा l टू द पावर 2। और क्या बच रहा है हमारा, नीचे और कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। ठीक है, और पावर क्या है, भूलो ना बेटा, हाफ है, बाहर इसकी पावर हाफ है, अंदर पूरी पावर है। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, l पावर 1 t टू द पावर -1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, l पावर 1 t टू द पावर -1, lt पावर -1। और ये क्या आ रहा है, देखो आप LHS RHS कंपेयर करो, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। चलो बी वाला भी हो गया, सी वाला उठा लेते हैं। सी वाला क्या है, v इज इक्वल टू पाई p r टू द पावर 4 t अपॉन में 8 ईटा l। ठीक है, v क्या है, वॉल्यूम है, तो डायमेंशन ऑफ LHS लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का है L3। ठीक है, डायमेंशन ऑफ RHS लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS दाहिने हाथ वाला डायमेंशन। तो दाहिने हाथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है हमारा, डायमेंशनलेस है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। p क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, ml पावर -1 t टू द पावर -2।
ठीक है। आर रेडियस है तो आर टू द पावर 4 है, मतलब एल टू द पावर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। टी टाइम है तो टाइम का टी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में क्या आएगा, 8 भी क्या है हमारा नंबर है तो डायमेंशनलेस। ईंटा आ गया, ईंटा है भैया, ईंटा। ईंटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका निकाल लेते हैं भाई, याद तो अपने को भी ना है, तो ईटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहां से ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन में आरवी। F का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, और R क्या है, रेडियस तो L हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एल टी पावर -1, ठीक है। तो एक L से L मर जाएगा यहां पर, ठीक। तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पर M L, ये ऊपर जाएगा तो एम एल पावर -1, T ऊपर जाएगा T टू द पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, +1 -2 मतलब T टू द पावर -1। तो ईटा का डायमेंशन यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ml -1 T पावर -1, अरे याद रहेगा ना, ml -1 T टू द पावर -1, ठीक है। L क्या है, लेंथ है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, m से m उड़ा देंगे हम, ठीक। अब लिख लेते हैं क्या आएगा फाइनली, फाइनली इसका आ जाएगा हमारा, देखो ये t टू द पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिलकर t² बनाएगा, ठीक है। t टू द पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिलकर t² बनाएगा, और ये t² और ये t टू द पावर -2 ये सब उड़ जाएंगे, इतना तो उड़ गया। तो बचा क्या आपका l टू द पावर -1, और यहां बच रहा है l टू द पावर 4, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, l टू द पावर 3। थोड़ा मिला लीजिए, LHS और RHS, बाएं हाथ और दाहिने हाथ दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये रिलेशन भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, सी वाला भी। डी वाले पे चलते हैं। डी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में mgl अपॉन में आई। यहां पे तो खतरनाक खतरनाक क्वांटिटी दी है भाई। न्यू इज इक्वल टू दिया है 1 में 2 पाई, 4 पाई होता तो सो भी जाते यार, mgl अपॉन में आई, ठीक है। अब LHS का डायमेंशन लिखते हैं, बाएं हाथ का डायमेंशन ऑफ LHS। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 में टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T टू द पावर -1, ठीक है। दाहिने हाथ का लिख लेते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ RHS। तो 1/2 पाई क्या है, अपना डायमेंशन लेसन, क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई। अब क्या कर लेते हैं, इसका लिखते हैं भाई, तो m का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। g का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एल टी पावर -2। l क्या है, लेंथ है, तो l ही हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझो, यहां पर सबकी पावर में हाफ होगा, ये बात समझ आ रही है, अभी लास्ट में लगा देता हूं। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो i इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला mr², ठीक है। तो mr² है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml², ठीक है। तो यहां पे लिख लिया ml², ठीक भाई। फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। और इसका पावर में पूरे के क्या है बेटा, हाफ है पावर में, ठीक है। तो अंदर काट पीट कर लेते हैं, फिर बाहर वाली पावर अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो m से m मर जाएगा, l और l दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, l² और नीचे भी l² है तो उड़ा देंगे। यहां से क्या बचेगा, t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। अंदर पावर क्या है, -2, बाहर पावर क्या है, हाफ है। तो आधी वाली जो पावर है इसकी, इसको अंदर भेजते हैं ना बाहर से, तो क्या हो जाएगा 1/2
इंटू -2, तो कितना हो जाएगा t⁻⁻1। अब थोड़ा सा मिला लो यहां पर कि दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों का जो डायमेंशन आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो भी आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। तनिक हमका ये बताओ जी, जब सारा रिलेशन हो सही है तो ये HCV सब दिहलन का है? जब सारा रिलेशन सही हो तो काहे ले दिहलन? परेशान करे खातिर, चेक करे खातिर, ठीक है।